हाय फ्रेंड्स, दिस इज शशांक दलेला। और आज हम लोग बात करेंगे जो एनआईटी श्रीनगर में स्टूडेंट्स के संग जो लाठीचार्ज हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। जो वहाँ का माहौल इतना टेंस हो रखा है, कॉलेज बंद हो रखा है, मीडिया को कवरेज नहीं मिल रहा है, उन सब बातों के बारे में। एक्चुअली वहाँ हुआ क्या था, वहाँ क्या सिचुएशन है आज की डेट में, और क्यों कोई मीडिया चैनल या क्यों सोशल मीडिया उस खबर को इतना नहीं हाईलाइट कर पा रहा है। तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच के दौरान, जब इंडिया वेस्ट इंडीज़ से सेमीफाइनल में खेल रहा था T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में जाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जब बॉल कर रहा था सेकंड इनिंग में, तो दे वर नॉट एबल टू स्टॉप डाउन वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन ने इंडिया को सेमीफाइनल में हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। एनआईटी श्रीनगर, जैसा कि आप जानते हैं, सारे स्कूल कॉलेजों में पूरे इंडिया में इस समय क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ था। और जब इंडिया उस मैच को हार रहा था, तो उस समय श्रीनगर एनआईटी के कैंपस में, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया के हैं और बहुत ही कम लिमिटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो कश्मीर के रहने वाले हैं। तो जब मैच इंडिया हार रहा था, तो इंडिया के हारने के बाद वहाँ पर जो लोकल कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत सेलिब्रेशन किया, तालियां बजाई, डांस किया। तो इस माहौल को देखकर जो वहाँ के नॉन कश्मीरी बाकी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसको अपोज किया कि तुम लोग कैसे इंडिया की हार को सेलिब्रेट कर सकते हो, ये चीज़ तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर उनके बीच कहासुनी हुई और बात उस समय रात को वहीं ख़त्म हो गई। अगले दिन बात और आगे बढ़ी, और जो नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स थे जो कि अपोज कर रहे थे कश्मीरी स्टूडेंट्स का इन सब चीज़ों के लिए, उन्होंने फिर वहाँ अपनी सॉलिडिटी, यूनिटी, नेशनलिज्म, उन सब बातों को दिखाने के लिए हाथ में झंडा लेते हुए भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वंदे मातरम, इस टाइप के नारे लगाए, जिससे कि वहाँ मामला और भड़कना स्टार्ट हुआ। और कश्मीरी स्टूडेंट्स जो थे, जो कि बहुत कम नंबर में हैं, वो बार बार इसको रिटेलिएट करने के लिए हमें चाहिए आज़ादी आज़ादी आज़ादी, इस तरह की बातें कर रहे थे। और स्थिति टेंस काफ़ी हो चुकी थी एनआईटी श्रीनगर के दौरान। तो प्रशासन ने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस कॉलेज को फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बंद कर दिया। अब हम इस सब बातों को पॉलिटिक्स की नज़र से अगर देखें, तो उस समय जब ये घटनाएं घट रही थी, तब तक कश्मीर के अंदर कोई भी सरकार नहीं बन पाई थी। हाँ, पीडीपी और बीजेपी के बीच बातें चल रही थी सरकार बनाने को लेकर, बट स्टिल वहाँ पर अभी भी राष्ट्रपति शासन लागू था। तो उस समय के दौरान किसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कॉलेज को बंद करवा कर हम मामला शांत कर लिया। अब जब जैसे ही कुछ दिनों के बाद वापस कॉलेज खोलने का टाइम आया, तब तक इस बीच जो पॉलिटिक्स के अंदर चेंज हुआ, वहाँ पर पीडीपी और बीजेपी की सरकार बन चुकी थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी हैं महबूबा सईद, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली थी। तो अब चूंकि सभी जानते हैं पीडीपी शुरू से ही सेपरेटिस्ट के सपोर्ट में बातें करती है, वो जो अफजल गुरु है उसको शहीद मार्टर मानती है, और वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे फहराना एक आम बात है। अब आप सिचुएशन में थोड़ा ट्विस्ट ये देखेंगे कि जब ये कॉलेज खुला और स्टूडेंट्स ने वहाँ से प्रोटेस्ट किया कि हमें अब अपने घर जाना है, हमें अपने अपने फैमिलीज़ के पास जाना है, अपने अपने होम टाउन जाना है। अब पुलिस जो जम्मू कश्मीर की है वो रिपोर्ट करती है वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, पीडीपी को। तो सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि जो वहाँ के कश्मीरी लोकल स्टूडेंट हैं, उनका सपोर्ट देने के लिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ था और इधर से पुलिस भी उनके साथ आ गई। और जो नॉन कश्मीरी आउट स्टेट स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया, उनको मारा गया, उनके हाथों से इंडियन फ्लैग ट्राई कलर को छीन लिया गया है। इस कदर मारा गया है उनको, एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज है, उसकी सर्जरी हो रही है, कईयों के फ्रैक्चर हुए हैं, कईयों के सिर फूटे हैं, और बहुत ही बुरी तरह से बच्चों को मारा गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारत माता की जय बोलते हैं, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं श्रीनगर कैंपस में हो रही हैं। मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ से खबरें बाहर नहीं आने दी जा रही, इवन बच्चों तक को कैंपस छोड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है। कल फाइनली एमएचआरडी की टीम वहाँ गई है, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपनी सारी डिमांड रखी है। उनकी फर्स्ट डिमांड जो है वो यही है कि एनआईटी श्रीनगर को श्रीनगर से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत गलत होता है। वहाँ पर वो लोग वो सब नहीं देख सकते जो वो उनको मजबूरी में देखना पड़ता है, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब वहाँ सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, किस तरह बीजेपी और पीडीपी का अलायंस वहाँ काम कर रहा है, बीजेपी क्यों चुप है। और पूरे जेएनयू इंसिडेंट की अगर हम बात करें, वहाँ कुछ और सीन था, यहाँ कुछ और सीन है।
तो पॉलिटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो NIT श्रीनगर में हो रहा है उसमें बीजेपी क्यों चुप है। बीजेपी जो नेशनलिज्म के बड़े बड़े दावे वादे करती है, उसकी सरकार होते हुए भी वहाँ क्यों जो नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको भारत माता की जय बोलने पिटाई हो रही है। तो आप लोग इस घटना पर नज़र बनाए रखिए। जैसे जैसे कुछ बड़े चेंजेस होंगे डेफिनेटली आई विल अपडेट यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियोस। तब तक आप देखते रहिए मेरे चैनल्स पर और डिफरेंट वीडियोस। माय चैनल ID is शशांक दलेला। यू कैन सब्सक्राइब टू इट, यू कैन फॉलो मी एंड twitter.com and you can follow me on Facebook. My Facebook ID शशांक दलेला. Till then guys, bye.